हेलो बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन कंडीशंस है, शो दैट द फ्लोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। मतलब हमें 4 केस को प्रूफ करना है इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब बेटा ये हुआ कि इनडायरेक्टली मुझे इन तीनों केस में ये प्रूफ करना है कि इसका मतलब यही बनता है कि ए जो है बी का सबसेट है। कैसे प्रूफ करते हैं देखिए, सेकंड स्टार्ट करते हैं। मतलब ए तो पता है ए बी का सबसेट है। अगर मैं इन सबका भी कंक्लूड ये कर दूं कि ए जो है बी का सबसेट बनता है, इन सबका मतलब भी यही होता है, तो इनडायरेक्टली मैंने प्रूफ कर दिया सारे केसेस क्या है, इक्विवेलेंट है। तो मैं पहले सेकंड केस लेके चलता हूँ। बेटा देखो क्या हुआ। तो मुझे इसमें गिवन है कि a माइनस बी इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्या इसका मतलब यही हुआ कि देयर एग्जिस्ट नो x सच दैट x belong from a and x does not belong from b। भाई a माइनस बी 5 आने का मतलब क्या हुआ कि a में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो a में हो पर b में ना हो, तभी तो 5 आया। a माइनस बी का आंसर क्या आता है कि जो a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो वही आते हैं, पर आउटपुट 5 आने का मतलब ये हुआ कि a में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो किस में हो, जो a में हो पर b में ना हो। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, इट मीन कि एवरी एलिमेंट ऑफ x जो किस में है, a में है, इम्प्लाई x बिलोंग फ्रॉम b। मतलब a के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, b के अंदर है, तभी तो a माइनस बी करने पे 5 आ रहा है। और अगर सारे एलिमेंट a के b में है, इसको हम क्या बोल सकता हूँ कि a जो है वो क्या है, b का सबसेट है। तो क्या ये फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट के इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं आया बताओ। ऐसे ही मैं अगर थर्ड और फोर्थ को भी फर्स्ट के इक्विवेलेंट प्रूफ कर दूँ तो ये ओवरऑल चारों आपस में क्या इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएंगे। फिर देख लीजिए एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। a माइनस बी इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट नो x, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं a के अंदर जिसके लिए क्या हो, जो a में हो पर a b में नहीं हो। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे वैल्यू 5 नहीं आती। 5 आने का मतलब यही हुआ। इट मीन सारे के सारे एलिमेंट जो a में है वो b में प्रेजेंट है, तभी तो a माइनस बी करने पर कुछ भी नहीं आया, 5 आ गया। समझ रहे हो ना a माइनस बी का मतलब क्या होता है। तो ये सबसेट b का प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड केस है वो ये है कि a यूनियन b इक्वल टू बी गिवन है, और मुझे ये प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि जो a है हमारा b का सबसेट है। बच्चों जो प्रूफ करना होता है ना, आप उसमें से एलिमेंट लेते हो। आप लेट करते हो, लेट एक एलिमेंट ले लिया आपने x जो किससे बिलोंग कर रहा है, a से। अच्छा, अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली x किस में बिलोंग करेगा, a यूनियन b में बिलोंग करेगा। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या कि भाई क्वेश्चन में गिवन है कि a यूनियन b किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कि x बिलोंग फ्रॉम a यूनियन b, और a यूनियन b के इक्वल तो x बिलोंग फ्रॉम b। अब मुझे बताओ क्या फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग फ्रॉम a इम्प्लाई कर रहा है क्या x बिलोंग फ्रॉम b, मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, तो क्या प्रूफ हो गया, a सबसेट प्रूफ हो गया b का। तो ये फिर से फर्स्ट केस के इक्विवेलेंट आ गया। मतलब मैं जिसका सबसेट प्रूफ करना होता है बेटा उसमें से एलिमेंट लिया करो। अगर मुझे b को सबसेट प्रूफ करना होता है तो मैं एलिमेंट b से लेता। ठीक है बच्चों। और फोर्थ पार्ट है बेटा कि a यूनियन b जो है वो किसके इक्वल है, a के अंदर इक्वल है। इक्विवेलेंट प्रूफ करना है मैंने वापस कि a जो है b का सबसेट है। इसका मतलब एलिमेंट किससे लूँगा, फिर से वही करूँगा, लेट करूँगा। लेट जो a जो है मेरा वो किसका एलिमेंट है, सॉरी लेट x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, a से। ठीक है, ओके। लेकिन क्वेश्चन में फिर गिवन है कि जो इस केस में a जो है हमारा वो किसके इक्वल है, a यूनियन b के, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जब आपका x जो x बिलोंग a से कर रहे हैं वो a यूनियन b से, a इंटरसेक्शन b से भी करेंगे, क्योंकि इक्वल सेट का मतलब एलिमेंट सेम होंगे। अब बताओ इसका मतलब क्या ये हुआ कि x जो है a में भी होगा एंड x जो होगा किस में होगा, b में होगा। अब मुझे बताओ फॉर एवरी x बिलोंग फ्रॉम a, क्या आप इम्प्लाई का एंड का मतलब होता है दोनों केस एक साथ होंगे, केस नहीं बनेंगे यहाँ पे। एंड का मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए। तो जब एलिमेंट सारे जो ए से आप लेके चल रहे हो, आपने लिया कि लेट एक एलिमेंट लिया है जो ए में है, उसके लिए वो एलिमेंट किस में पक्का आएगा, बी में पक्का आएगा, तो ये इंटरसेक्शन आया है। जिसका मतलब तो यही हुआ कि ए जो है किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो इनडायरेक्टली आपने चारों केसेस के अंदर ये प्रूफ कर दिया बच्चों कि चारों केस का जो कंक्लूड निकला वो निकला कि ए जो है बी का सबसेट है। तो आपका चारों केस प्रूफ हो गया कि इक्विवेलेंट है।